स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मैं अभी हिमाचल में हूँ और कुछ दिनों से मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मुझे बात करनी है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ देखी। पुणे में एक आईटी इंजीनियर, एक एम्प्लॉई ने आईटी कंपनी में जॉब करता था वो पुणे में। आप लोगों ने भी देखी होगी न्यूज़। उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। पता नहीं, शायद प्रेशर में था इस वजह से, क्या अभी पुलिस वगैरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर। तो वो 7वें माले से कूद गया जाके अपने ऑफिस के। और उसने एक ज़्यादा एज का लड़का नहीं था, वो 23-24 साल का लड़का था शायद। उसके जेब से जो नोट मिला उसमें उसने लिखा था कि सॉरी मॉम डैड, मैं नाकामयाब रहा। तो ये जो आप लोगों का समाज है ना, इसको फॉलो करने से यही होता है। आप कामयाब हो कि नाकामयाब हो, ये सोसाइटी के कुछ पैरामीटर्स तय करते हैं, ना कि आप। तो जब इस चीज़ का कमांड आप सोसाइटी के हाथ में दे देते हो कि आप बताओ सर, हम कामयाब हैं कि हम नाकामयाब हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उस लड़के को जिसने अभी स्टार्ट ही किया था अपना करियर, उसको जॉब करते हुए शायद 1.5-2 साल ही हुए थे। उसने सब कुछ ख़त्म कर लिया। ठीक है, 2 साल में ही पता नहीं वो ऐसे कौन से प्रेशर में चला गया। आप लोग समझ सकते हैं कि उसको कैसी चीज़ है। तो अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या कामयाब, क्या क्या कामयाब होना है, और क्या नहीं मिलने से लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें ख़त्म ही कर लेना चाहिए सब कुछ। ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप अपनी लाइफ जियो अपने हिसाब से, जो अच्छा लग रहा है वो करो। कुछ प्रेशर फील हो रहा है छोड़ दो, क्या कामयाबी। इस समाज को अगर सब कुछ मान के बैठोगे तो यही होगा। इस तरह से जैसे उस बच्चे ने कर लिया ना, अपने जीवन का अंत कर लिया। मुझे तो सुन के काफ़ी बुरा लगा। मुझे लगा कि यार, जॉब में प्रेशर था, छोड़ देता जॉब, कहीं और चला जाता। क्या है, उसको समझाने वाला कोई नहीं होगा, और उसके दिमाग में ये चीज़ बैठा दी गई होगी बचपन से ही कि तुझे कामयाब होना है सोसाइटी की नज़रों में, नहीं तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद है। कंपटीशन करना है, बिल्कुल दिन रात कंपटीशन वाले उसमें रहना है। तो यही होता है। तो ये आप लोगों का जो समाज है, उसने एक और ज़िंदगी ख़त्म कर दी। लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने है, देख लीजिएगा न्यूज़ जाके। मेरे को बहुत डिटेल में इस बारे में नहीं पता है। न्यूज़ वगैरह में देखिएगा, आपको पता चलेगा। जैसे इतनी कम एज का लड़का क्या प्रेशर में, मैं कामयाब नहीं हो पाया। अरे भाई देखो, जो भी यंग बंदे मेरी वीडियो देख रहे हो ना, कामयाबी नाकामयाबी, इन सबको गोली मारो, इन सबको साइड में रख दो। ठीक है, ये समाज, आपका परिवार, सबको साइड में कर दो। ये लोग आपको खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे आप लोगों को। आप क्या करो, एक बैग पैक करो, पहले बैठो शांति से एक बंद कमरे में, सोचो आपको क्या क्या चीज़ें करना है अभी। तुम ऐसा सोचो कि ये दुनिया खत्म होने वाली है 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन बाद ही सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस 2 दिन में आप क्या क्या करोगे? जाओ ये वाली चीज़ें करके आओ एक बार, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है। 2-3 महीने में एक आध बार ये चीज़ें जरूर कर लिया करो, जो भी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आई होंगी अभी। रही बात कामयाब होने की, नाकामयाब होने की, कुछ नहीं है, अपना काम करते रहो। पैसे कमाना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, वो पैसे कमाओ। बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका तुम्हें सूट करता है उस तरीके को ढूंढो, उस तरीके से पैसे कमाओ। बाकी मत सुनो किसी की। कोई कुछ कहता है, हंसो, उसको स्माइल दो, वहाँ से निकल लो, बहुत तेज़ी से निकल लो। वहाँ बिल्कुल मत रुको। जहाँ तुम्हें ये लगे ना कि लोग बाग तुम्हें बोल रहे हैं कि अरे तूने ये अभी तक नहीं किया, अरे ये, अरे अरे अभी तक तू ये नहीं कर पाया, अरे अरे तू ये, समझ जाओ कि वो वही लोग हैं जिन्हें जूता मारना है, नाली में डुबा के जूता मार के निकाल देना है, और वहां से आगे बढ़ जाना है। ये लोग खा जाएंगे आपको। ये समाज जो घटिया समाज है, 2 कौड़ी का एक्सपायर्ड समाज, ये आपको जीने ही नहीं देगा। आप इसके हिसाब से चलेंगे तो। समझ रहे हैं? अब यहाँ आइए, देखिए मेरे पीछे दिख रहा है व्यू। इधर आइए, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। इधर इस ऐसी हेवनली लोकेशन पे आना है तो बादल देख रहे हैं, बादल भी पूरे साथ साथ में आ जाते हैं यहाँ, तो कमरे के अंदर घुस जाते हैं बादल। ये होम स्टे है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। किसी को इसके बारे में पूछना हो तो मेरे को कांटेक्ट करना इंस्टाग्राम पे, मैं बता दूंगा डिटेल। सस्ते में हो जाएगा इधर, तुम्हारा 500-600 पर डे में हो जाएगा इधर। और रूम एक नंबर, ऐसा नहीं है कि 500-600 में होगा तो ख़राब होगा। तुम देख सकते हो, ये मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूँ अपने रूम के। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे करूँगा ना, कैमरा ये दिख रहा है, इधर बहुत सारे रूम्स हैं जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को आना हो तो इंस्टाग्राम पे आके कॉल बुक कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो, मैं डिटेल्स बता दूंगा तुम्हें। बाकी उस लड़के के बारे में ही मुझे बात करनी थी। और जो भी यंग लड़के मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिन्होंने नया नया अपना करियर शुरू किया है या शुरू करने जा रहे हैं, आराम से जो कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर मत लो किसी चीज़ का। ठीक है, तुम ये मान के चलो कि छोटी सी ज़िंदगी है।
ठीक है? इसमें कुछ नहीं होना जाना। तुम बेकार में इतना सोच रहे हो ना, वो कुछ नहीं होगा। 1 साल 2 साल बाद सारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं इंसान की, ठीक है? तो तुम रिलैक्स हुए करो। ऐसा लग रहा है ना कोई चीज़ तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, तुम एकदम तुम्हारी नींद खराब कर दे रही है, इतना परेशान कर रही है, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हें ये लगेगा ना कि इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, हो जाएगा नुकसान। कोई नुकसान नहीं होता, कुछ भी नुकसान नहीं होता। सब फालतू की बनाई हुई चीज़ें हैं, आपके दिमाग में बैठा रखा है सोसाइटी ने। वो छोड़ोगे, कुछ और चीज़ मिल जाएगी, उससे बढ़िया मिल जाएगी, उससे खूबसूरत मिल जाएगी। ठीक है? और काम की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मत करो उस पुणे वाले लड़के की तरह। इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती होती है। अपने माँ बाप को लिख के गया है वो, मैं नाकामयाब रहा, क्या कामयाबी प्रूफ करनी थी यार उसको, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तू मजे कर ना, तू जा ना कहीं एंजॉय कर यार, क्या रखा है। पैसे 50-60 हज़ार रुपये कहीं से कमा ले यार, कौन सी बड़ी बात है 50-60 हज़ार रुपये कमाना आज की डेट में। अगर तुम्हें बड़ी बात लगती है ना, तो ये भी तुम्हारे समाज और परिवार की गलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कमाया जा सकता है, ईजी है, बहुत ईजी है। थोड़ा बाहर फिरो, घूमो ना, दिखेगा तुम्हें, दिख जाएगा, पता चल जाएगा। विदेश जाओ एक बार, फॉरेन कंट्री की ट्रिप लगा के आओ, पता चलेगा तुम्हें। खाली पीली ना तुम्हें छोटी मोटी चीज़ों में फंसा के, और ये सब हो रहा है समाज में। तो इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है भाई। नौकरी नाकरी को बहुत दुनिया का सबसे बड़ी चीज़ मत समझ लो कि नौकरी मिल जाए, नहीं है भाई। 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, कुछ नहीं मिलता, बकवास है। मत करो नौकरी, कुछ और करो, फाइंड आउट करो कुछ और चीज़ें। और इसमें इसमें मत रहो कि नौकरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फालतू की बकवास है ये सब, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, ठीक है? तो 1-2 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी, तो मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए थे, भाई वीडियो नहीं आई। मैं ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करके थक गया था, कुछ लोगों से मिलना भी था, तो इसलिए आज मेरी ये वीडियो आएगी। मतलब आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही डाल दूंगा। अब कल से शायद मेरी वीडियो आएगी अब रोज़। कुछ दिन यहीं रहूँगा अभी तो। ये यहाँ पे हिमाचल में हूँ मैं, इधर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब कंटिन्यू बारिश हो रही है, और बहुत हेवनली है। मतलब ये तो कैमरे में शायद उतना वो नहीं दिखता, बट इसको तुम आंखों से देखोगे ना आके भाई, तो फील्स हेवनली। तो आप भी आ सकते हो यहाँ, कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, बता दूंगा डिटेल। और क्या बोलना था मुझे, और मैंने बस ऐसे ही आज कैमरा ओपन कर लिया है बताने की, वही उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि देखो ये ऐसा ही होता है जब तुम अपने समाज को, इस सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करते हो, प्रेशर में रहते हो, बाल उड़ जाते हैं आपके, चेहरे से रंग उड़ जाता है, ठीक है? झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं टाइम से पहले, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, टेंशन में रह रह के बुढ़े दिखने लगते हो। 35-36 साल के लड़के, 35-36 साल सच अ यंग एज, 35 बुढ़े दिखते हैं, मोटे, फेस पे फैट होता है उनके, गर्दन मोटी सी हो जाती है। तो ये सब दिक्कत है भाई, इनसे आप दूर रहिए। देखो अभी बात करते करते बादल आ गए ना, अभी पहाड़ दिख रहे थे थोड़ी देर पहले, अभी बादल आ गए। तो इस ये समाज तुम्हें सारी चीज़ें बेकार ही दे रहा है, तुम्हें लाइफ खराब कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहा है, तुम्हारी मेंटल पीस बिगाड़ रहा है, फिर भी क्यों चिपके हुए हो इससे यार? मैं निकलने को बोलता हूँ तो मेरे को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं लोग। तुम्हारी भलाई के लिए बोलता हूँ भाई मैं। इससे निकलोगे ना, गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें ग्रोथ दिखेगी, खुद आंखों से दिखेगी। फिर बोल थैंक यू बोल के जाओगे यहाँ कमेंट में। अपना कुछ करो, सोचो, एक डायरी पेन लेके बैठो, प्लान्स बनाओ, देखो क्या क्या करना है तुम्हें, स्टेप लो। पहला स्टेप लेना जरूरी है, एकदम से रातों रात नहीं चीज़ें बदलती हैं, पर काम तो करना शुरू करो ना यार, कुछ तो करना शुरू करो। कुछ करोगे ही नहीं, सोचोगे ऐसे ही रातों रात, तो कुछ बदलेगा नहीं भाई। मैं जो अभी ऐसी लाइफ जी रहा हूँ, इसके लिए मैंने 3 साल मेहनत की है। मैं तो अभी आया हूँ ना सोशल मीडिया पे, 3 साल पहले मैं कैसे कुत्तों की तरह काम किया है मैंने, इस कॉर्पोरेट लाइफ से छुटकारा पाने के लिए। मैं सेविंग्स करी, क्या क्या नहीं करा, तुम भी करो, फिगर आउट करो यार। सबकी लाइफ में अपनी चीज़ें होती हैं, करोगे तभी होगा। तो करो और निकलो। और ये वीडियो हो गई है 9 मिनट की, और मैं अब इसके बाद कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं मेरे दिमाग में जिस पे वीडियो बनाना है। फिर बात करेंगे। और अभी इस वीडियो के बाद मैं जाऊंगा बाहर कुछ सब्जियां लाने, क्योंकि रात को कुछ बनाना भी है खाने के लिए। तो कुछ मैं यहीं पे बनाता हूँ खुद, कभी कभी बाहर पराठे वराठे खा लेते हैं। और आज बनाएंगे, यहीं रात में ही बनाऊंगा मैं, जहाँ मैं होम स्टे में रुका हुआ हूँ, इन्होंने मुझे कुछ सिलेंडर भी दिया है छोटा सा, उसी पे बनाऊंगा। चलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून, क्योंकि अब मैं वीडियोस वगैरह डालता रहूँगा, तो अब मेरी वीडियोस आएंगी।
तो चलो मिलता हूँ आप लोगों से अब नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।